2.0 में एक बार आपसे फिर से अपन मॉडल पेपर 5 का जो पार्ट सेकंड है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बताइए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित जो घटनाएं होती हैं इन दो प्रक्रियाओं को किन नाम से जाना जाता है? समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या सामीकरण और संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन के रूप में, या फिर समायोजन अनुकूलन के रूप में? इसको जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को उत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या खोज को प्रोत्साहन देता है? इसका आंसर हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर 20, हावर्ड गार्डन को बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक विधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्वेश्चन नंबर 21, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। और जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। लेव वाइगोत्स्की इसको खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के नोट के रूप में करेंगे। या जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे इसे पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लिंग क्या है? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। लिंग जो है वो शारीरिक संरचना नहीं माना जाता है इसको, ना ही सहज गुण, ना ही जैविक सत्ता, ये गलत है तीनों ही, इसलिए इसको माना जाता है जैविक संरचना। इसको जैविक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्याशरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, या सहयोगी प्रोजेक्ट? बताइए आप अपने बच्चों के आकलन के लिए कौन सी विधि को जो है वरीयता देंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न आंसर सही हो जाएगा। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनसे निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? बच्चों को उनके अंकों का आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करें, शिक्षण के आकलन के समान और मानक तरीके हों। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों में बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 25, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष में के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव संचार हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 में यह केवल एक बार वर्ष के अंत में होना चाहिए। आकलन जो उद्देश्यपूर्ण होता है ना वो यह केवल एक बार वर्ष में
के अंत में। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सत्तावादी या सुविधादाता? जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो अध्यापक की जो भूमिका है वो केवल सुविधादाता के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं या एक के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, पर कोई प्रभाव नहीं पर छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान ये बताते हैं कि विविध कक्षा में अनेक विद्यार्थियों से शिक्षिका जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिसमें क्षमता न हो उन्हें बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्वेश्चन नंबर 29, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से जो युक्त कक्षा होती है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से जो युक्त कक्षा होती है सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है? सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, या फिर सही क्योंकि इनकी कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई जाती है, या फिर गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। इसलिए गलत क्योंकि यह बच्चों के दुविधा उत्पन्न कर सकती है और वो स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकती है। इसका जो सही आंसर है वो होगा सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। इस तरह आज हमने 29 का जो आंसर हो वो हो जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा निसाधन उपलब्ध कराए जाएँ। और नियमित विद्यालय अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो क्वेश्चन है, सुनने में जो असमर्थ बच्चा है वो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसके उपयुक्त सुविधा साधन उपलब्ध कराए जाएं, या फिर नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, मतलब अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 2। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन वो उपलब्ध कराए जाएँ। तो चलिए, आज हमने मॉडल पेपर 5 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।